साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह ध्येय IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश विशेष जनसंख्या एवं नगरीकरण एवं समसामयिकी से संबंधित प्रश्नों को संकलित किया गया है। इसके पार्ट फर्स्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस सेकेंड पार्ट में हम लोग जो शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला औरैया है। बिल्कुल सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रामपुर है। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे है? औरैया में है। परंतु न्यूनतम नगरीय साक्षरता कहाँ पे है? वो आपका रामपुर में है। तो ये दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन कांड वाला प्रश्न है। कथन है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। बिल्कुल है। कारण, प्रदेश का उत्तर एवं पश्चिमी भाग ऊंचा एवं हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है। तो ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो यहाँ का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड जनजाति है। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले पहले उर्दू अखबार सदरुल अखबार के संपादक कौन रहे हैं? तो प्रोफेसर शीनफेक रहे हैं। कौन रहे? प्रोफेसर शीनफेक रहे हैं। और ये 1948 में ये आगरा कॉलेज में प्रोफेसर थे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट खनिज उत्पादन का अग्रणी जिला कौन सा है? तो यह है आपका हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन कहाँ होता है? सहारनपुर व मेरठ में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्यमों एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये कथन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, यह राज्य में लघु एवं मध्यम उद्यमों को तो वित्तीय सहायता प्रदान करता है, परंतु सेवा क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता, इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग जो है ये बृहत्तम उद्योग है। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग, हैंडलूम इंडस्ट्री। इसलिए आपके यहाँ पे दोनों कथन जो है गलत है। तो असत्य कथन पूछा है तो दोनों ही कथन गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता का अवरोही क्रम बड़े से छोटा क्या होगा? तो सबसे अधिक कृषि उत्पादकता आपका पश्चिम में है, फिर मध्य, फिर पूर्वी, फिर बुंदेलखंड इलाका है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति अभियान के संदर्भ में असत्य कथनों को हमें चुनना है। तो देखिए, पहला, इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी, तो ये सही है। दूसरा, इस अभियान का आरंभ बलरामपुर जनपद से है, मतलब जनपद से किया गया, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो डी ऑप्शन इसलिए आपका सही हो जाएगा। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है मार्च 2021 में नोएडा में किया गया। कहाँ पे? नोएडा में। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 26 जून 2020 को। यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, व्यक्तित्व और जन्म स्थान, उनको सुमेलित करना है। महेश दास का जन्म कालपी में, चंद्रशेखर आजाद का जन्म उन्नाव, ये गलत है। उन्नाव नहीं, बल्कि इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा में हुआ था। इस प्रकार से ये वाला सही सुमेलित नहीं है। मदन मोहन मालवीय का इलाहाबाद, निजामुद्दीन औलिया का बदायूं। यहाँ पे अगर भाभरा कर दिया तो सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं। फिर दो सूचियाँ हैं, संस्थान और उनके अवस्थित को यहाँ पे सुमेलित करना। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका बनारस में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में, जबकि नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री आपका झांसी में है। तो 1, 2, 3, 4 आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। उपयुक्त व्यक्तियों में से कौन या किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है? तो चौधरी चरण सिंह ये मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री बनते हैं बाद में। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी मुख्यमंत्री रहे और बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो यही दो व्यक्ति ऐसे हैं। तो 1 और 2, चंद्रभान गुप्त ये आपके मुख्यमंत्री रहते हैं और लाल बहादुर शास्त्री ये प्रधानमंत्री रहते हैं परंतु मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि
में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस एक की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो न्यूनतम रही है? तो कानपुर नगर की न्यूनतम रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब चूंकि ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यदि यहाँ पे अगर डिफरेंस करेंगे दोनों में तो ये राज्य के उससे हट जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन और कारण वाला प्रश्न है। वर्ष 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास की स्थिति आई है कितनी? तो ये जो लिखा हुआ है ये आपका 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में ह्रास की वृद्धि आई, सॉरी इसको दोबारा से देखते हैं। कथन है कि वर्ष 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में गिरावट की स्थिति आई, ये सही है। कारण क्या था? अकाल एवं महामारियों के कारण मृत्यु दर अधिक हो गई थी, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। झील और स्थान को सुमेलित करना है। अवधि ताल झील जो है आपका वाराणसी में है, भीखा ताल आपका इटावा में है, राजा का ताल आपका सुल्तानपुर में है और गौर झील आपका रामपुर में है। इस प्रकार से आप देखेंगे 3, 1, 2, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर दो सूचियाँ दी गई हैं, व्यक्तित्व और घराना। फयाज खां आगरा घराने से संबंधित है, गफूर बख्श अलीगढ़, इमदाद खां गौरीपुर और भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित रहे हैं। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 11 जुलाई 2000 को, 11 जुलाई सन 2000 को। फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो खुशी महाराज ने इसका विकास किया है। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन निम्नलिखित में से किस एक हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय DGCA से मंजूरी प्राप्त हुई है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि कुशीनगर में है, इसको केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खान उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यह उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उद्यान जो है आपको गोरखपुर में स्थित है। मावेरिक मसीहा नामक पुस्तक का लोकार्पण हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। यह किस पूर्व मुख्यमंत्री की जीवनी है? तो यह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की जीवनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में अवस्थित है। कहाँ पे? प्रयागराज में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से सही है? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है। पहले ये 6 वर्ष निर्धारित किया गया था, किंतु जून जुलाई 2012 में इसे संशोधन करके 8 वर्ष कर दिया गया। पहला कथन सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय प्रयागराज है। नहीं, यहाँ का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम दक्षिणी पठार से है? तो बेतवा का उद्गम जो है दक्षिणी पठार से है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है, जिसका निर्माण 1830 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाता है? छोलिया जो नृत्य है इसका राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में कौन सा या से कथन सही है? द्वितीय अवस्था में लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही है, बिल्कुल सही, जैसे कि 1921 से 1951 के दशक में। और वहीं चतुर्थ अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था प्रदर्शित करती है, गलत है। जनसंख्या विस्फोट की अवस्था तृतीय अवस्था को माना जाता है, जैसे कि 1952 से लेकर के 1981 के दशक में रही है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। अशोधित जन्म दर को संशोधित जन्म दर में बदलने के लिए कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है? तो 5% जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पुरुष व स्त्री साक्षरता के बीच अंतर 10% से कम नहीं है? देखिए, मिजोरम में अंतर 4% का है, मेघालय में 3.1% का है, लक्षद्वीप में 6.3% का है, क्योंकि मणिपुर में यह 13.7% का है, मतलब 10% से अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किन दो राज्यों का जनघनत्व जो है वो समान है? तो गुजरात और आंध्र प्रदेश का 308 है। अगला देखते हैं, योजना और वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है? वंदे मातरम योजना 2004 की है, स्वावलंबन योजना 1996 की है, स्वाधार योजना 2001-2002 की है, जबकि स्वयं सिद्धा योजना जो है ये 2004-5 की नहीं है, बल्कि 2002-2003 की है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात निम्नतम
स्थान है, मतलब सबसे कम कहाँ पे है, तो बागपत जिले में। कहाँ पे है, बागपत जिले में 841 है शिशु लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है, तो 77% जो है गांव में निवास करता है, तो शेष 22.3% नगरों में निवास करता है। उत्तर प्रदेश में स्थित मिलियन प्लस नगरों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो कुल 7 मिलियन प्लस नगर हैं। इसमें से सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो आपका कानपुर में निवास करती है। डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर, देखिए पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है जनसंख्या के मामले में। 15वीं जनगणना में देश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे नामक जिले में। 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों या नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन या नगर किस राज्य में है, तो ये आपके केरल और उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे 7 नगर इसके तहत हैं। तो उत्तर प्रदेश है नहीं, तो आपका केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वर्ग 1 के नगरीय संकुलनों की संख्या कितनी है, 468 है। राजघाट नहर से निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है, देखिए इससे लाभान्वित होने वाले जिले में ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन है। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन है, परंतु महोबा इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत 15.41% है, बिल्कुल सही है। 2001 की तुलना में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का अनुपात 3.59% बढ़ा है, नहीं 3.53% जो है ये घटा है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर किस वर्ष रहा है, तो देखिए सर्वाधिक अंतर की यदि बात करें तो ये आपका 1991 में रहा, 1991 में रहा है, जब ये 30.45% था, और सबसे कम आपका 1951 में था, जब 15.1% था। निम्नलिखित में से किस एक का जन्म शाहजहांपुर में नहीं हुआ था, तो अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, परंतु राजेंद्र लहड़ी का जन्म जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी के पाबना जिला में हुआ था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के तहत आता है। जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1971-81 के दशक में होती है, नहीं 1961 से 71 के दशक में होती है, और ये जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 24.8% थी, 24.8% थी, जबकि अभी वर्तमान में कितना 17.1 या 7% है। दूसरा, राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादर एवं नगर हवेली की रही है, तो ये वाला आपका कथन सही है, पहला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो देखिए कितनी थी यहाँ पे जो रही दादर नगर हवेली में 55.9% रही है। वहीं राज्यों की बात करें तो मेघालय में रही है 27.9%। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके घटती साक्षरता दर के क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए सबसे अधिक साक्षरता किसमें, कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप में है, 91.8, 91.8% है। फिर दूसरे नंबर पे गोवा 88.7%, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा है 87.2%, और चौथे नंबर पे पुडुचेरी है 85.8%। इस प्रकार से लक्षद्वीप, गोवा, त्रिपुरा, पुडुचेरी, और आपका जो बी ऑप्शन है 1, 3, 2, 4 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है किससे, 8 राज्यों योग एक केंद्र शासित प्रदेश से। 8 राज्य कौन से हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 22.27% है, 22.27% है। शेष आपका ग्रामीण जनसंख्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है, इंडिया पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में है, परंतु भारत स्टील रोलिंग मिल जो है ये बरेली में नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में, तो इसलिए सही नहीं है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन 2 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात, जो कि राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 है, उसके समान है। तो महाराजगंज तथा रायबरेली इनका जो लिंगानुपात है 943 के समान ही है। उत्तर प्रदेश का गुरमा, कनाज, बापूहारी जो कि मिर्जापुर में किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भारत के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत से अधिक है। तो देखिए भारत का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 31.6% है, 31.6% है। जबकि यहाँ जो ऑप्शन दिया है मणिपुर का 29.2% है, उत्तराखंड का
30.2% है, आंध्र प्रदेश का 33.4% है, जम्मू कश्मीर का 27.4% है। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश जिसका नगरीय जनसंख्या परसेंट जो है 33.4% है, वो भारत के 31.16% है, इससे अधिक है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। भारत और किस देश के मध्य हाल ही में डस्टलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य में उत्तराखंड के रानीखेत में। हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C-51 के द्वारा किस देश के अमेजोनिया उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? ब्राजील का ये पहला उपग्रह जिसको भारत ने प्रक्षेपित किया है, और इसके साथ अन्य 18 उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया। द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। इससे पहले हांगकांग शीर्ष स्थान पर रहा करता था, इस बार सिंगापुर नंबर 1 पर है। वहीं भारत को इस सूचकांक में 122वां स्थान दिया गया है, ये गलत है, 121वां स्थान दिया गया है, 121वां स्थान दिया गया है। तो आपका केवल पहला वाला कथन सही, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, और 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष इसे मनाने का निर्णय लिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च द्वारा हाल ही में नेशनल हार्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न कराया गया था? तो इसको संपन्न कराया गया फरवरी में बेंगलुरु में, फरवरी 2021 में बेंगलुरु में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अर्जुन MK-1A को भारतीय सेना को सौंपा गया है। क्या है? यह एक स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? हैदराबाद को। ये भारत का पहला शहर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल नगरीय संकुलों में सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक आपके बिजनौर में है। कहाँ पे? बिजनौर में। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 67 नगरीय संकुल हैं, उनमें से बिजनौर में सर्वाधिक 5, दूसरे नंबर पर मुजफ्फरनगर में 4, मथुरा में 3 है। जनगणना 2011 के अनुसार मात्र नगर निगम की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के महानगरों का सही क्रम क्या है? तो इसमें लखनऊ नंबर 1 पे आएगा, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद। इस प्रकार से डी ऑप्शन, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। तीसरे नंबर पे आगरा है, चौथे पे मेरठ है, पाँचवें पे वाराणसी है, पाँचवें पे मेरठ, पहले पे लखनऊ, दूसरे पे कानपुर, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आगरा, पाँचवें पे मेरठ, छठे पे बनारस और सातवें पे प्रयागराज। कुल 7 हैं, कुल 7 महानगर हैं उत्तर प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है? तो नंबर 1 पे आपका बिहार है, नंबर 1 पर बिहार है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर जो आपका सही होगा वो अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे राजस्थान है, चौथे पे झारखंड, पाँचवें पे आंध्र प्रदेश है। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार है, जहाँ पे 968 है, 968 है लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। जबकि सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम आपका दिल्ली में 871 है, 871 है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। यह किसके विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये चित्रकला के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। निम्न पर विचार कीजिए। मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, जौनपुर। उपरोक्त में से कौन सा या से प्रयागराज से सीमा का निर्धारण करते हैं? तो मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, ये सभी जो हैं प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद से सीमा साझा करते हैं, परंतु ये आपका सोनभद्र जो है ये जो है प्रयागराज के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपका 1, 2, 4 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से न्यूनतम लिंगानुपात का सही क्रम क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात, तो न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा, फिर पंजाब है, फिर राजस्थान है, फिर उड़ीसा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा। हरियाणा में सबसे कम 879 है, 879। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर यहाँ पर मिजोरम में है, जहाँ पे कितनी साक्षरता दर है? 91.3% है। दूसरे नंबर पे त्रिपुरा है 87.2% के साथ, तीसरे नंबर पे असम है 72.2% के साथ, और चौथे पे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है 65.4%। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? देखिए, कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, ये भी सही है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध वाराणसी से है, ये भी सही है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल हस्तकला संकुल अवस्थित है, ये बनारस में अवस्थित, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी लिंगानुपात कितना है? भारत में शहरी लिंगानुपात जो है आपका कितना है?
ये है आपका 929, कितना है 929 है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि टोटल कितना है 943 है, तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना हो जाएगा 957 हो जाएगा। 2001-2011 के दशक में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में शीर्ष वृद्धि प्रकट करने वाला राज्य कौन सा रहा है, तो पंजाब रहा है, जहां पे 48 की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का परसेंट कितना है, तो ये है 60.3%। कितना है 60.3% है, डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, कितनी की वृद्धि हुई है, ये हुई है 14 की वृद्धि हुई है, 14 की वृद्धि हुई। 2001 में 898 लिंगानुपात था, ठीक है, जबकि 2011 में कितना है 912 है, तो 14 का डिफरेंस है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरे 2 वीडियो के तहत 150 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।